बिहार से भी आए हैं, आप आए हैं, लेकिन बिहार में वो सरकार की विधानसभा और राज्यपाल के घर जब तक नहीं आप तोड़ेंगे तब तक ये काम आपका होने वाला नहीं है। तो आप उसको प्रदर्शन कीजिए, और प्रदर्शन करके क्या, राष्ट्रपति भवन में हम लोग नहीं घुसे थे, निर्भया केस में राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे, तो प्रदर्शन करने वाला का ताकत था जो राष्ट्रपति भवन में घुस करके उस तरह के घुस करके हम लोग कहे थे कि इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, और न्याय ऐसा मिले, एक बार कानून बना देने से नहीं, न्याय ऐसा मिले, ऐसा एक उदाहरण बने कि अगला कोई करने से भी पहले सोचे। ऐसे जनप्रतिनिधि, लोकसभा के पूर्व सदस्य परम आदरणीय महावर मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और मंच पर अपने आक्रोश को, अपनी वेदनाओं को, अपने संतुलित स्वर दें। श्री महावर मिश्रा जी। घटी है हमारी बेटियों के साथ, इस अन्याय को अभी तक प्रशासन के तरफ से कोई सुनिश्चित कार्रवाई नहीं की गई है। ये बहुत दुखद घटना है। एक तरफ नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और एक तरफ नारा देते हैं जो कल्पित जो है उसको बचाओ। उसको बचाने का काम किया है बिहार सरकार, अभी न्यायोचित नहीं की। आज उनके पिता यहाँ आंखों में आंसू है, देख रहा हूँ मैं, लेकिन क्या उस सरकार के आंखों में आंसू नहीं हो सकती जो उनकी बेटी इस तरह से होती? तो इस तरह से आप, बहुत सारे लोगों को पता है निर्भया केस हुआ था, और निर्भया केस में लड़ाई किस तरह से लड़ा, महावर मिश्रा उसमें अग्रणी था, जो संसद और राष्ट्रपति भवन में घुस के दिखा दिए थे। तो आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ, बिहार सरकार के विधानसभा और जब तक राज्यसभा के आप राज्यपाल के ऑफिस को नहीं घेरेंगे तब तक रोड पर घूमते रहेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। वही हम लोग हैं, ये कितने लोग जानते हैं, मेरे पुराने लोग हैं, निर्भया केस में मैं अग्रणी था और राष्ट्रपति भवन में घुसे। आज निर्भया केस को फैसला हुआ किस तरह से हुआ देश में आप जानते हैं। तो बहुत सारी बात मैं नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा जो मेरे से समाज विचारधारा अलग है, लेकिन भाईचारा से बढ़ के कोई विचारधारा नहीं है। हम विचारधारा के रूप में आपके बीच में आए नहीं, हम भाईचारा के रूप में आपके बीच में आए। इसके लिए मुझे जो भी करना होगा, मेरा बेटा भी विनय मिश्रा एमएलए द्वारका से, वो भी आए हैं अभी, और मैं सब पूरा परिवार आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस लड़ाई में जहाँ भी आपको जरूरत लगे हम आपके साथ तैयार हैं। और इस तरह की घटना भविष्य में न घटे, हमारे बेटियों के साथ इस तरह का न्याय नहीं हो, हम हमेशा तत्पर रह के आपका काम करेंगे। आज ये इतना दिन महीना हो गया और अभी तक कल्पित का तो बुलडोजर सरकार, तो क्यों नहीं बुलडोजर लगाया गया? मैं खुद वक्ताओं की भावना को कदर करता हूँ कि आपने बहुत जोशीला भाषण दिया, बहुत तार्किक भाषण दिया, लेकिन जमीन पर वो नहीं उतरा है। तो जमीन पर उतारने के लिए आपको और हमको अपने आप को आगे बढ़ के अपने कुर्बानी देनी पड़ेगी, और तभी ये फैसला हो सकेगा। जो बिहार सरकार को आंख खोलना पड़ेगा, और केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, जब केंद्र सरकार आपके अंदर सीबीआई है, आप सीबीआई से जांच अविलंब करा के दे, और लीपा पोती नहीं बल्कि कल्पित चाहे कितना बड़ा ताकतवर आदमी हो उसको आप सामने लावे, जिससे हमारी माँ बहन की आगे इस तरह की घटना नहीं घटे। वो सामने लाएंगे और उन सामने पर एक्शन होगा तो ये दुर्दशा दोबारा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ जो मुझे बोलने का मौका दिया, और ये विश्वास दिलाता हूँ जब भी आप कभी कहीं खड़ा होने के लिए कहेंगे हम आपके साथ बढ़ चढ़ के भाग लेने के लिए खड़ा रहेंगे। और आपसे निवेदन करता हूँ कि दिल्ली से आए हैं, दिल्ली के कोने कोने से आए हैं, बिहार से भी आए हैं, आप आए हैं, लेकिन बिहार में से भी आए हैं, आप आए हैं, लेकिन बिहार में वो सरकार की विधानसभा और राज्यपाल के घर जब तक नहीं आप तोड़ेंगे तब तक ये काम आपका होने वाला नहीं है। तो आप उसको प्रदर्शन कीजिए, और प्रदर्शन करके क्या, राष्ट्रपति भवन में हम लोग नहीं घुसे थे,
निर्भया केस में राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे, तो प्रदर्शन करने वाला का ताकत था जो राष्ट्रपति भवन में घुस करके उस तरह के घुस करके हम लोग कहे थे। तो ये चीज भी क्या था, बहुत सारे लोग हमारे बैठे हैं, दोस्त बहन बैठे हैं, जो निर्भया केस किस तरह से हुआ और कैसे। विनय जी यहाँ बैठे हैं, निर्भया केस में किस तरह से विनय जी उनके घर में जाकर के किस तरह से रहा। तो इन सारी बात में हम नहीं कहेंगे, इतना ही मैं कहूँगा कि जहाँ जरूरत लगे आप मुझे खोजेंगे, हम हमेशा तैयार हैं। और इस निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकना है, ये संकल्प करिएगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। तो संकल्प लेने की बात है और प्रदर्शन करने की बात है। जय हिंद, जय भारत। यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये बेशरम ये सामने बैठा है जनता दल यूनाइटेड का ऑफिस। अगर आपको जरूरत पड़े तो मैं कहता हूं, मैं युवाओं से मांग करता हूं, ऐसे लोगों को जब तक रोड पे नहीं घसीटोगे, जब तक इनको नहीं मारोगे, इनके मोटी चमड़ी के लोग हैं ये। और ये जो माँ बैठी हुई है, जो बाप बैठे हुए हैं, इनके दिल पर क्या गुजर रही होगी बेशर्मो, ये समझने की बात नहीं है। तुम नहीं समझ सकते, बस अपने आंदोलन को और मजबूत करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़िए। राष्ट्रपति भवन और लोकसभा तक, राज्यसभा, विधानसभा, बिहार के रहने वाले एक एक वासी से मैं कहना चाहूंगा, बिहार वासियों, घर में बैठे हुए हो, सड़क पे उतरो। सड़क जब तक खाली रहेगी ये कुछ नहीं होने देंगे। इसलिए एक बार और धन्यवाद देता हूं और मैं आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला के, आप जहां मुझे ढूंढेंगे मैं खड़ा रहूंगा। इस प्रण के साथ मैं एक बार पुनः दोहराता हूं कि इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए और न्याय ऐसा मिले, एक बार कानून बना देने से नहीं, न्याय ऐसा मिले, ऐसा एक उदाहरण बने कि अगला कोई करने से भी पहले सोचे। जला दिया जाए, फांसी दे दिया जाए, जो भी करना हो, और अगर जरूरत पड़े कि कानून अपने हाथ में लिया जाए तो मर्द कानून हाथ में लेते हैं। किसी और जिसके हिम्मत ना हो, उसके बस की बात नहीं है। तो कानून को भी हाथ में लेने की जरूरत पड़े तो उसका भी प्रावधान किया जाए और ऐसा व्यवस्था किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।